हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव रामपुरवा एक काले राज को छुपाए हुए था। इसके बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ था। गांव वाले एक दुष्ट आत्मा एक चुड़ैल के किस्से सुनाते थे जो इसकी गहराई में रहती थी। वह कुआं जो कभी जीवन का स्रोत था अब डर और भय पैदा करता था। इसकी टूटी हुई पत्थर की दीवारें डरावनी कहानियां फुसफुसाती हुई लगती थीं और इसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सा डर छाया रहता था। कुएं का पानी जो कभी क्रिस्टल की तरह साफ था अब रुका हुआ और गंदा हो गया था। उस अंधेरे को दर्शाता था जिसने इसे निगल लिया था। जब भी पक्षी कुएं के पास आते उनकी चहचहाहट बंद हो जाती, मानो प्रकृति खुद इसकी उपस्थिति से कतराती हो। कुआं उस त्रासदी की एक भयानक याद दिलाता था जो रामपुरवा पर आई थी, जो अपमानित की क्रोध का एक भयानक प्रमाण था। चुड़ैल की कहानी रूपकली के दुखद भाग्य के साथ जुड़ी हुई थी, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाने वाली एक गांव की लड़की थी। उसकी शादी एक अमीर जमींदार के बेटे से तय हुई थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। लालच में आकर जमींदार के बेटे ने रूपकली पर बेवफाई का आरोप लगाया, जिससे उसका सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ। तबाह और दिल टूटे रूपकली ने उसी कुएं के किनारे पर सांत्वना मांगी, जिसका नाम अब उसके नाम पर था। वहां हल्की चांदनी के नीचे उसने उन लोगों पर एक भयानक श्राप दिया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। एक आखिरी निराशाजनक चीख के साथ वह कुएं की गहराई में कूद गई। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी पानी वाली कब्र से बंध गई। उस भयानक रात के बाद से रामपुरवा के ग्रामीणों ने कुएं से प्लेग की तरह परहेज किया। उनका मानना था कि रूपकली की बदला लेने वाली आत्मा अपने अन्यायपूर्ण भाग्य का बदला लेने के लिए आजेद घूमती है। सूर्यास्त के बाद कुएं के पास जाने की हिम्मत करने वालों को अजीबोगरीब घटनाओं ने परेशान किया। इसकी गहराई से अस्पष्ट आवाजें गूंजती थीं और सफेद रंग में लिपटी एक भूतिया आकृति की झलकियां उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज देती थीं। माता पिता ने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। चुड़ैल की कहानियां सुनाई जो अनसुनी आत्माओं को उनके विनाश की ओर ले जाती थीं। कुआं डर का प्रतीक बन गया था, उनके शांत गांव की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था। अंकित, एक युवा और महत्वाकांक्षी यूट्यूबर, कुएं के आसपास की कहानियों पर संदेह करता रहा। सब्सक्राइबर और इंटरनेट की प्रसिद्धि पाने के लिए उत्सुक, उसने कुएं के पास एक रात बिताने का फैसला किया, असाधारण के सबूतों को पकड़ने की उम्मीद में। अपने कैमरे और बहादुरी की भावना से लैस वह कुएं पर पहुंचा जैसे ही सूरज डूबने लगा, उस आतंक से अनजान जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, अंकित को एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगी। हवा भारी हो गई और पेड़ों के बीच एक ठंडी हवा चली। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी, फुसफुसाहट जो उसका नाम पुकारती हुई लग रही थी। उसके कैमरे ने अजीब आवाजें पकड़ी, शरीर रहित आवाजें, भयानक मंत्रोच्चार और भारी सांस लेने की आवाज। भाग 2 में जारी रहेगा।